नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड जीके की वह वन लाइनर जो इन अंतिम समय में यानी कि अब जो आपके पास में 40 से 50 दिन बचे हैं, एक सारगर्भित संकलित आरबीएससी और एनसीईआरटी की आप जैसे 15-20 किताबें नहीं पढ़ पाते और एक जगह मैटर यदि ये सोचते हैं विद्यार्थी कि एक ही जगह मतलब बिल्कुल शॉर्ट में और पूरी संपूर्णता के साथ में यदि कोई मैटर मिल जाए तो आप लोगों की जो साथियों उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही ये पुस्तक जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल, इसके अंदर क्या है, कैसे है, सब कुछ बताने वाला हूं मैं। कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी कीमत क्या है वगैरह सब कुछ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है साथियों। तो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हो इसका कवर फोटो है और यदि आप देख पा रहे हो तो इसके लॉन्चिंग का फोटो है, हाथ में है, यानी कि सीधी सी बात है कि मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। और पहले ही दिन विद्यार्थियों की पसंद रही है, जो पहले ही दिन स्टॉक शॉर्ट हो गए, तो अब जो स्टॉक साथियों इसके सही करवा दिए गए हैं। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखते हैं कि ये आखिर में वन लाइनर इतने बड़े एग्जाम के अंदर सही साबित होती है या नहीं होती है, या जो भी इसके अंदर मैटर किस तरीके से दे रखा है। क्योंकि पुराने विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं साथियों उन्हें तो पता है कि अपने काम करने का तरीका कैसा है, अपनी बुक्स जो आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है। मेरा बुक्स लिखने का जो उद्देश्य है वो भी ये है कि एक जो कमी, विद्यार्थियों के पास में गाइड भी होती है, विद्यार्थियों के पास में ऑथेंटिक पुस्तकें भी है, लेकिन एक जो कमी है यानी कि एक संकलित सारगर्भित मैटर उनके पास में होना चाहिए, उस कमी को पूरा किया जा सके। तो उसके हिसाब से ही अपने इस किताब के अंदर यदि आप देखोगे साथियों तो इसके अंदर ये जो कवर हो रहा है मैटर वो आपके यानी कि भारत और राजस्थान का इतिहास, क्योंकि इस बार इतिहास में बहुत सारा परिवर्तन किया है फर्स्ट पेपर जीके के लिए, तो ये सभी विषय की यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, जीके वाले पार्ट के लिए और मोस्ट ऑफ जीके वाले का भी मोस्ट ऑफ पार्ट यानी कि जो मोस्ट मार्किंग पार्ट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको इतिहास, कला, संस्कृति यानी कि भारत और राजस्थान से संबंधित सारे टॉपिक मिल जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल, यानी कि पूरा, यानी कि ये समझे आप कि ज्यादा से ज्यादा जो नंबर मार्किंग होती है फर्स्ट पेपर के अंदर, और फर्स्ट पेपर का रोल आप सभी को पता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली है। अब जो कवर के अंदर लिखा है वही टॉपिक अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। स्टॉक पूरा है अब मार्केट में। बुक सेलर यानी आपके निकटतम बुक सेलर से संपर्क में रहे, वहां पे सब जगह अवेलेबल हो चुकी है, नहीं हुई है तो ये कवर का फोटो बता के उनको आप मंगवा सकते हो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ऑनलाइन का लिंक जो है साथियों टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, एक बार और डाल दूंगा। और इसके अलावा आपके जैसे आप किसी भी जैसे बुक सेलर के ऐप होते हैं, ठीक है ना, कई सारे बुक सेलर के, मैं एक का नाम नहीं लूंगा नहीं तो दूसरे नाराज हो जाते हैं, तो बहुत सारे बुक सेलर के जिससे भी आप अन्य पुस्तकें मंगवाते हो उनके वहां पे भी ये अवेलेबल रहेगी, आप किसी से भी मंगवा सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, इसकी विशेषता क्या है साथियों, इसकी विशेषता एक तो क्या है कि वन लाइनर है तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी लाइन आपको दे दी, ऐसे नहीं है। एक विशेषता है इसकी क्रमबद्धता, ठीक है ना। यदि आप देखोगे कि क्रमबद्धता है, ठीक है। एक क्या है कि पूर्णतया सिलेबस पर है, पूर्णतः सिलेबस पे, जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान है, तो इसके अंदर कला, साहित्य और विज्ञान ही मिलेगा, यानी पूर्णतः सिलेबस पे। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें प्रशासन भी डाल दिया या कुछ और भी डाल दिया, राजाओं की वंशावली डाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहां से देखोगे सीधे ही गुप्तकालीन वास्तुकला और ये स्टार्ट हो जाएगी। क्या है, वन लाइनर है सीधी सीधी। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये आता है कि सर इस दौर में जो है हम रिवीजन कर लें वही बढ़िया है, कि नई किताबें पढ़ने का समय सेट नहीं होता या नई नहीं पढ़नी चाहिए। तो ऐसा है विद्यार्थियों, ये देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। नई वैसे यही होता है कि नई किताबें न पढ़े, लेकिन इसमें यदि देखोगे तो नया क्या है, आप लोगों को सीधा ही सीधा याद करना है। और मान लीजिए कोई तथ्य नए हैं तो यानी कि वो एनसीईआरटी के वे तथ्य है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा जोर रखा गया है। प्रोजेक्ट लेट होने का कारण भी साथियों ये है, मैं अधिक सेल के उद्देश्य से इसे 15-20 दिन पहले नहीं दे सकता, क्योंकि अधिक सेल से ज्यादा जरूरी जो चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे काम करने के पीछे जो आधार है वो ये है कि गुणवत्ता पूरी आनी चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि जो मान लीजिए कि आपको जैसे गजेंद्र मोक्ष व शिव योगी के रूप में, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा कि वास्तव में सर इसके अंदर काम किया गया, एफर्ट है। तो ये एक क्या है कि इसके अंदर क्रमबद्धता दिखेगी आपको, ठीक है ना, कहीं से भी कोई भी लाइन उठाई गई नहीं है। तो ये कुछ पेज है जिन पे आप देख सकते हो, आप पढ़ लेना आराम से, पॉज करके भी पढ़ सकते हो। नोट, विशेष नोट करके वे चीजें लिखी गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां से लिंक रहती है कई सारी चीजें।
तो जैसे गुप्तकालीन आप कुछ पेज देख सकते हो, जैसे कि मंदिर है, ठीक है ना। तो मंदिर में जैसे केवल ईंटों से आपके कानपुर यूपी का मंदिर है, मासूम छत्तीसगढ़ का मंदिर है, सारी चीजें, ठीक है। अब गुप्तकालीन मूर्तिकला है, तो मूर्तिकला के अंदर अब जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, ठीक है ना, कनेक्टिंग वर्ड आपको इसके अंदर अनावश्यक नहीं मिलेंगे, सीधी वही सामग्री जो सीधी आवश्यक है, रिवीजन की दृष्टि से बेस्ट बुक साबित होने वाली है। जैसे कि रीट रिवीजन बूस्टर आप लोगों के लिए साबित हुई थी, और उसने अपने आप को साबित भी किया था। इतने स्तरीय पेपर के अंदर मात्र संकलित सार गर्भित पुस्तक में से 85% से अधिक सवाल बने थे। तो यानी कि बिल्कुल इसको आप 30 दिन के अंदर भी 2 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसको अपन ने ऐसा नहीं है कि 2 कॉलम में नहीं देखा, सिंगल कॉलम में दिया। ये एक पेज है, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो आपको अधिक जानकारी है इससे संबंधित, तो आप यहाँ पे पास में लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। इसमें क्या है, ये यदि देखोगे कि प्रसिद्ध चित्र और संबंधित गुफा। अब संकलित और सार गर्भित में संपूर्णता, एक विशेषता इसकी और ये हो गई कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, संपूर्णता मिलेगी, ठीक है ना। कोई भी गाइड पढ़ी आपने, यदि उससे भी आप तुलना करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको संपूर्णता दिखेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा कुछ छूट गया। और ये भी है कि एक टॉपिक को आप मात्र आधे घंटे 45 मिनट में पूरा भी कर सकते हो। तो एक जो अनावश्यक समय आपका जाता है वो कहीं ना कहीं आपके सिमट के इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देख लेना आप, मेरे बताने से क्या होगा, आपके सामने है जो चीज है। और जैसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो पेज बता रहा हूं आपको वही है, हर पेज आपको इसका देखोगे, मार्केट में जाके एक बार आप अवलोकन जरूर करें, यदि वहां पे जाते हैं तो देख लेना जो भी जिसकी जरूरत होती है। जैसे कि कालिदास है, ठीक है ना। अब देखो कालिदास से संबंधित है कि कालिदास से संबंधित, आप देखो कालिदास का जन्म आ गया, पत्नी का नाम, उपनाम, रचनाओं की भाषा, रचनाओं की शैली, मुख्य रचनाएं। अब उसमें भी महाकाव्य कौन से, खंड काव्य कौन से, इनमें सर्ग कौन कितने हैं, किसके अंदर क्या है, कौन सी रचना के अंदर क्या है, और कितना शॉर्ट संकलित, सीधा ही आपको सीधा ही पढ़ना है। अनावश्यक कनेक्टिंग वर्ड बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। एक तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कि फाइनल रिवीजन के लिए जो चीज आपको चाहिए होती है वो चीज ये अपने आप में साबित होगी। यानी कि फर्स्ट ग्रेड की यदि कोई तैयारी कर रहा है तो उसके पास में ये रिवीजन के लिए होनी चाहिए। तो मतलब एक सुविधा है, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने लिखी तो आपको लेनी है। अब देखिए जैसे गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं हैं, तो रचनाएं पूरी की पूरी संकलित आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और ऐसी चीजें जो बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे कालिदास रचित वह ग्रंथ जो अभी तक अप्राप्त है, लेकिन इसके श्लोक का उल्लेख और जानकारी क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी में मिलती है। आप देखो यदि ये सवाल बन जाए तो कितना तबीयत का सवाल है। और इसका उत्तर है साथियों कुंतलेश्वर दौत्य, जो कालिदास का रचित है, अप्राप्त है। अब बहुत कम जगह, मतलब इसके लिए आपको एक पूरा पेज पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक तथ्य निकल के आता है और आपको यहाँ पे सीधा ही वो मक्खन मिल रहा है। इस तरीके से लिखी गई है कि विद्यार्थियों का समय बचे और उन्हें वो चीज मिले। अब इसमें साथियों ऐसा है कि ट्रिक्स का समावेश भी पूरी तरीके से किया गया है। ये अपनी क्लासेस पर आधारित है, और इसके अलावा क्लासेस तो आप देख ही रहे हो यूट्यूब पे, तो क्लासेस पर आधारित है। अब ट्रिक का ऐसा है, यदि आपको आवश्यक लगती है तो आप इसको याद करें। आपको डायरेक्ट याद होता है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट भी चीज दे रखी है, और जिसको ट्रिक की आवश्यकता हो वो ट्रिक भी दे रखी है। अब जो लेखक है या मैं अध्यापक की दृष्टि से यदि देखता हूं तो मुझे सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी को ये सीधा याद है, किसी को याद नहीं होता, तो जिसको याद नहीं हो रहा उसके लिए ट्रिक काम करेगी, जिसको याद हो रहा है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी का कोई टॉपिक बहुत अच्छा होता है, उसको उसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती, किसी को आवश्यकता होती है, तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल वाला पार्ट है साथियों, तो उसमें भी जैसे भारत के राष्ट्रपति का क्रम, ये तो मैंने आपको क्लास में याद भी करवाया था, है ना। इसके बाद में यदि देखेंगे अपन, इसको लेटेस्ट अपडेट किया गया। देखो लेटेस्ट अपडेट का मतलब ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनसे संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाती है, ठीक है ना। तो जो जानकारी आपको चाहिए सीधी वन लाइनर अप्रोच के साथ में, क्योंकि इस समय आपके लिए वन लाइनर अप्रोच के साथ में पढ़ना बेहतरीन रहता है, और बड़ा एग्जाम है तो इसका स्तर भी बड़ा है, ठीक है ना। इस वन लाइनर का स्तर भी बड़ा है, आप देखोगे तो इसके अंदर संपूर्णता मिलेगी। इसके अलावा साथियों कुछ और पेज देखते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का ही एक पेज है जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। उसमें आपके वी डी सावरकर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब जैसे सावरकर जी के बारे में पढ़ते हैं आप, तो सावरकर जी का पूरा परिचय आ गया इतने के अंदर। इसके अलावा फिर सावरकर जी के स्वतंत्रता से संबंधित जितनी चीजें हैं वो सारी आ गई।
सावरकर जी ने कौन कौन से लेटर्स या कोई समाचार पत्र लिखे हैं, क्या लिखा है, वो सारी आएगी। इनके अलावा जो है इनके यदि कोई उपनाम दिया वो आ गए। देखो जैसे कि ये विशेष तथ्य, जैसे कि ये सीवर हॉल से भागे थे तो कौन से जहाज से भागे थे, तो MS मोरिया जहाज, सारी चीजें, यानी कि एक एक चीज को साथियों बहुत देख परख के लिखा गया है। लेट होने का कारण भी ये है क्योंकि गुणवत्ता के साथ में साथियों समझौता नहीं किया जा सकता, कि विद्यार्थियों के पास में जो पुस्तक जा रही है तो उनका दिल खुश होना चाहिए। ये चीजें हैं इस तरीके से, जैसे इनके द्वारा देखो 7 बेड़ियों में जकड़ा हुआ बताया था, तो ये 7 बेड़ियां, अब इसमें से कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप लोगों के लिए वो अब चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो। प्रोजेक्ट लेट होने का एक कारण साथियों ये भी था क्योंकि इसमें NCERT के बहुत सारे फैक्ट शामिल किए गए, क्योंकि वो जरूरी है। अब हर टॉपिक के अंदर डाले गए। इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे हो गए जो टॉपिक के अंदर यदि नहीं भी आए तो इसके पीछे कुछ पन्ने जोड़े गए हैं, जिसमें अपने फैक्ट्स RBSE और NCERT बेस्ड, ये आप NCERT से मिलान करके देख सकते हो। पूरे के पूरे आपको लगेगा कि वास्तव में एक एक लाइन के अंदर एक एक मतलब फैक्ट आपको महसूस होगा, जैसे मेहरौली स्तंभ से संबंधित है, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब देखो ये प्रश्न बना भी था कि कालिदास के सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई। कालिदास के अंदर ये कालिदास की रचनाओं में देखो ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए, जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते हुए, एक एक चीज, ये सारी मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की है और वापस कर दूंगा, आप देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है ना। यहां से यदि आप देखोगे तो आपको आनंद आएगा। अब यदि राजस्थान के खनिजों की बात करें तो कुछ प्रश्न खनिज स्थलों से ऐसे बनते हैं जो एग्जाम में आने के बाद ही हम उन पे ध्यान देते हैं, पहले ध्यान नहीं देते। वो तब तक इंपॉर्टेंट नहीं रहते जब तक कि हमारे सामने नहीं आ जाए, एग्जाम में न बन जाए। तो अपन ने कोशिश की है पूरे, देखो जहां से संकलित होते हैं, यानी कि प्रश्न बनने की जहां से संभावना रहती है, भीलवाड़ा के अंदर कौन से, मासवाड़ा के अंदर कौन से, लो अयस्क, तो ये सारे के सारे आपको एक ही जगह पर मिलने वाले हैं, यानी कि प्रश्न की संभावना बाहर जाने की बहुत कम है। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं 90% प्रश्न कवर करने की क्षमता ये पुस्तक रखती है, कि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल बनाए तो लगभग जो है 90% सवाल इसमें से कवर हो जाए। 100% की अपन कभी गारंटी लेते ही नहीं है। जैसे लैपिस लाजुली वाले प्रश्न और ये जो पुराने एग्जाम में बने हैं उन प्रश्नों को भी तथ्यों को शामिल किया गया है। पॉलिटिकल से संबंधित यदि आप देखें साथियों, पढ़ने में बहुत रोचक और तुरंत याद होने वाली चीजें, जहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि वगैरह ये है, संविधान सभा में प्रतिनिधि एंग्लो इंडियन से कौन से, पारसी समुदाय से कौन थे, ये चुनाव वगैरह सारी चीजें जो साथियों बिल्कुल बेहतरीन संकलित और विशेष तथ्यों के साथ में दिया गया है, जहां पे आपको सीधी सीधी याद करनी है। तो आप लोग चाह रहे थे कि सर कुछ पेज बताओ हमें, तब पता चले कि इसके अंदर है क्या, एक्चुअली क्या है इसके अंदर। तो विद्यार्थी इतनी, क्योंकि विद्यार्थी जिन्होंने पहले वन लाइनर अपनी पढ़ रखी है सेकंड ग्रेड की वगैरह, उन्हें पता है कि इसके अंदर क्या चीज मिलती है, क्योंकि वो इनको पढ़ने के बाद में जब अभ्यास करते हैं या कोई भी एग्जाम का पेपर देखते हैं तो मेरे पास में सैकड़ों हजारों मैसेज आ जाते हैं कि सर बाहर गया ही नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट संपूर्णता के साथ में पढ़ने की यदि कोई चीज आप लोगों की यदि कोई कमी थी तो वो ये चीज पूरी करने वाली है। चाहे आप पोस्टेड है या चाहे आप बेरोजगार साथी हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करें कि इसमें इसकी प्राइस क्या है, तो साथियों इसकी प्राइस जो है, इसके अंदर लगभग आप देखोगे तो फर्स्ट पेपर जीके का मोस्ट ऑफ पार्ट कवर हो रहा है, और इसको जो है साथियों फिक्स प्राइस के अंदर, ठीक है ना, फिक्स प्राइस के अंदर इसको 350 के अंदर, आप 350 से ज्यादा यानी कि नहीं देना है। और यदि आपके किसी बुक सेलर से अच्छे रिलेशन है या कोई बड़े बुक सेलर है जैसे जोधपुर जयपुर में, तो वो आपको कम में भी उपलब्ध करवा देते हैं। कई बुक सेलर की मैंने साइट पर देखा तो 310, 315, 320 में भी दे देते हैं। यदि आपके अच्छे रिलेशन है तो वो अपना प्रॉफिट कम करके जो है उसको कम में भी दे देते हैं, यानी कि 350 से ज्यादा पे नहीं करना है। यदि आप जैसे ऑनलाइन साइट से मंगाते हैं ना, तो वहां पे शिपिंग चार्ज वगैरह जुड़ता है, तो वहां पे जो है 350 से थोड़ा बहुत आपके प्लस जा सकता है। यदि इस किताब की गुणवत्ता देखें, क्योंकि 15 से 17 NCERT की किताबें आप पढ़ते हो, उनका संकलित मैटर यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा RBSE की अलग, इसके अलावा कॉलेज और जो है ऑथेंटिक पुस्तक है जहां से आपको फैक्ट चाहिए, तो वो सारा संकलित मैटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो वो आप लोगों के लिए साथियों बेनिफिट इसमें ये हुआ। अब इसके अंदर यदि पेज की बात करें तो आप देखो कि बहुत खुला खुला लिखा हुआ है, तो पेज की संख्या जो है साथियों इसकी 450 के करीब रहेगी। लेकिन ये अन्य जैसे कोई भी गाइड या उनके 150 पेज के समथिंग ही है कि 150-200 पेज का जो चीज होती है ना, वो क्योंकि सारगर्भित और संकलित है, और जो
तरीका है आप देख ही पा रहे हो। तो मैंने कहीं पेज में कंजूसी करने की कोशिश नहीं की है, ताकि विद्यार्थी यदि कोई एक्स्ट्रा तथ्य है तो उसे भी वहां पे लिख सके, उसे अलग से कहीं पे और बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये खुद नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है, तो इसको ही आप नोट्स के रूप में और तैयार कर सकते हैं। और अभी आपके पास में 40 से 50 दिन है, तो आप इसको कम से कम 2 से 3 बार आराम से पढ़ सकते हो, और प्रश्न जब बनेंगे तो वो तो आपको आनंद आना ही है। ठीक है साथियों, तो ये है। इसके अलावा जैसे सेकंड ग्रेड की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड एसएसटी की बेहतरीन गाइड मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें मुकेश जी पांचोली, अपने नवरत्न जी शर्मा, निधि यादव जी और उनके साथ में मैंने भी कार्य किया है। तो ये बेहतरीन, मतलब एक समेकित गाइड यदि कहे, समेकित इसलिए क्योंकि अलग अलग भी विकल्प थे, लेकिन अलग अलग में मेरा सोचना यह था कि विद्यार्थियों के ऊपर आर्थिक भार बढ़ जाता है, उसकी आधी कीमत में ये मिल जाती है। और मेरी सोच ये है कि विद्यार्थी यदि अलग अलग करना चाहे तो इसी के पार्ट को अलग अलग करके अपने हिसाब से वो पढ़ सकता है, इसी सोच के साथ में कि विद्यार्थियों पर आर्थिक वहन नहीं पड़े और उनके पास में कंटेंट अच्छा पहुंच जाए। तो उसके हिसाब से ये दे रखी है। बाकी इन रीट की रिवीजन बूस्टर ने अपने आप को साबित किया था, और बाकी किताबें भी अपने आप को साबित करेगी। जो ये तो आपको पता ही है, आप सभी के पास में लगभग ये है, क्योंकि 40,000 से अधिक विद्यार्थियों की पसंद ये बुक अभी तक बन चुकी है, तो ये तो आप सभी के पास में है ही। और इसका सेकंड पार्ट जो है, और रीट की थर्ड ग्रेड की वन लाइनर कब आने वाली है, 4-5 दिन पहले मैंने हर पुस्तक की संभावित तिथि बता दी थी। टेलीग्राम में मैसेज चेक करके देख लिया करो, वहां पे हर अपडेट दे दी जाती है। ठीक है ना, तो ये जो है इन पे भी काम आपको जल्दी, आप लोगों की डिमांड के ऊपर सारी चीजें उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेड की जो ये जीके वाली गाइड है, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड अध्यापक की, यानी गाइड का मतलब ये है कि संपूर्ण मैटर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव मैटर, वन लाइनर यानी कि वन लाइनर अप्रोच के साथ में, और गाइड में यानी कि संपूर्ण डिस्क्रिप्टिव मैटर किसी को चाहिए तो वो उसके लिए इनके साथ में जा सकता है। इनमें भी बेहतरीन मेहनत की गई है। ठीक है ना साथियों, तो ये चीजें हैं जो आप लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बुक लॉन्चिंग का आप लोग ही कह रहे थे कि सर बताएं पेज कैसे है, अंदर क्या है, विशेषता क्या है, आपने बुक लॉन्चिंग का वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ आपने टेलीग्राम पे डाल दिया। तो ये वीडियो आप लोगों के पास में आ गया है, तो स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। बाकी आप जो आपके कोई साथी यदि स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी वीडियो भेजकर सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद कर रहे हैं तैयारी, तो एक बार मार्केट में जाकर इसका अवलोकन जरूर करें कि वास्तव में सर कह रहे हैं वो सिर्फ पेज बताएं उनमें ही ऐसा मैटर है, या हर पेज की ये विशेषता है। क्योंकि आप जब तक देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, और प्रयास जो किए जा रहे हैं वो बताए नहीं जाए तो उसको मतलब वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये चीज बताई गई है, तो इसको जाकर अवलोकन जरूर करें, और लगे वास्तव में कि हाँ बेहतरीन है और हम इसे रिवाइज कर सकते हैं, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, जो प्रयास किए हैं वो बताने की कोशिश की है। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।